जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर भाई आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के। और शुरू करते हैं आज की क्लास। शाबाश भाई, देखते हैं कितने लोग इस क्लास को देखते हैं आज। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है आपका जो चर्चा में है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो चर्चा में है वो बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई आपका, ना केवल परीक्षा के लिए बल्कि आपका पैसे भी काम आने वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस चर्चा में है, कब मनाया गया। चलिए लेते हैं पहला ही क्वेश्चन की भाई जैसे कि सब घरों में भाई आजकल बड़े बुजुर्ग हैं, और वो किसी ने बोला कि जिस घर में बड़े बुजुर्ग हैं वहां भगवान की जरूरत नहीं होती है, वहां किसी भगवान की जरूरत नहीं है। जिस घर में माँ बाप बड़े बुजुर्ग माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, तो वहां भगवान की आवश्यकता नहीं होती है। तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है विश्व के अंदर, उनके दुर्व्यवहार के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कि किस प्रकार से हमने उनका देख रेख करनी है, किस प्रकार से उनसे हमने बेनिफिट लेना है, यानी कि जो जीवन का तजुर्बा जो उनसे मिला है किस प्रकार से वो हमने उनसे लेना। कुल मिलाकर के बात यहाँ पर ये की गई कि जो बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे आप लोग यंग हैं तो आपने भी कभी ना कभी बुजुर्ग बनना ही बनना है, ठीक है। तो उनके प्रति, उनके सम्मान के प्रति, उनको किस प्रकार से रखना, उनके प्रति इस बात को लेकर के आपका एक दिवस मनाया जाता है, दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। जनता को जागरूक किया जाता है कि बड़े बुजुर्गों के साथ ना करें, दुर्व्यवहार ना करें। दूसरी बात, जो कोविड-19 आया था उस कोविड-19 की वजह से क्या हुआ, 70 वर्ष से ऊपर, 70 या 70 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके ऊपर मौत का साया मंडरा रहा था। कोविड-19 में बहुत ज्यादा इनको डर था किसका भाई, कि बहुत ज्यादा ये मतलब उसके चपेट में आएंगे तो बचेंगे नहीं, ठीक है। तो वो सब सारी चीजें यहाँ पर ध्यान रखने वाली बातें हैं जिनको लेकर के मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले ये जो दिवस मनाया गया आपका जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 15 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं कि इसको कब मनाना प्रारंभ किया था। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम इसको मनाने की बात करते हैं, तो एक्चुअली इसको जब मनाने की बात हुई है ये आप लोग समझ गए बुजुर्ग लोगों से। क्या भाई, बुजुर्ग जो लोग हैं, बुजुर्ग लोगों को सम्मान के साथ रखना कह सकते हैं हम, सम्मान के साथ रखना ये इसका उद्देश्य है, यानी कि उनकी इज्जत बना करके रखनी है। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम अब बेटा बेटी पर या लोगों पर या जीवन हमारे ऊपर बोझ बन गया, ऐसा नहीं लगना चाहिए उनको, ठीक है भाई, ओके। बात आती पहली बार मनाने किसकी, तो पहली बार जब हम बात करते हैं मनाने की तो एक्चुअली इसे 2006 से मनाना प्रारंभ कर दिया था। कब मनाना प्रारंभ किया? इसे 2006 से। लेकिन इसको आधिकारिक रूप से कब से मना रहे हैं? आधिकारिक रूप से अगर हम बात करते हैं, आधिकारिक जो रूप है, आधिकारिक रूप से इसे 2011 से हर वर्ष मनाया जा रहा है। 2006 से इसको प्रारंभ किया गया, 2000 से हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष में आपका ये मनाया जाता है 2006 से, ठीक है भाई। चलिए अगली बात करते हैं भाई, जागरूकता बढ़ाना, बुजुर्ग आबादी को एक साथ दुर्व्यवहार से बचाना। दूसरी बात क्या कह सकते हैं, दुर्व्यवहार, जो आपका दुर्व्यवहार है उससे बुजुर्गों को बचाना। दुर्व्यवहार से लोगों को बचाना, बुजुर्ग लोगों को बचाना इसका उद्देश्य रहा है, ठीक है, ओके। दूसरी बात करें 2021 में जब कोविड-19 आई थी, तो कोविड जो बीमारी थी जो आपका 2019 से स्टार्ट हुई थी, तो 20 आपका 21 में कह सकते हो, 22 में थोड़ा सा हल्का रहा प्रोग्राम, तब ज्यादा विशेष इसकी बात आई है। विशेष कब बना आपका ये, तो कोविड-19 के दौरान ये जो दिवस आपका ये विशेष है बना। शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 1 था बुजुर्ग जो दुर्व्यवहार दिवस है ये कब मनाया जाता है, तो ये आपके बीच में क्वेश्चन नंबर 1 आपका। तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे भाई, और उनसे जो बेनिफिट हो सकता है वो बेनिफिट लेंगे। और भारत की जो संस्कृति है वो यही कहती है कि हमें अपने माँ बाप का, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए भाई। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका चर्चा का विषय है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलिए
जब बुजुर्गों के जिक्र हो रहा है तो अगला क्वेश्चन भी आपका इसी से संबंध ले लेता हूं। अंतरराष्ट्रीय, आपका एक क्वेश्चन बनता है अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। पारिवारिक प्रेषण दिवस, आपका प्रेषण जो दिवस है, दिवस कब मनाया गया, दिवस कब मनाया गया, जो कि चर्चा में है। यहाँ पे बात किसकी कर रही है, अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस की बात कर रहा है। ये कब मनाया गया, जो आपका चर्चा का विषय बना हुआ है, यानी कि परिवार के साथ, परिवार को लेकर के एक दिवस मनाने की यहाँ पर बात हुई है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसको अगर हम बात करें इंग्लिश में, अगर इसको देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर IDFR, जिसको IDFR की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल ऑफ फैमिली, इंटरनेशनल ऑफ फैमिली इंटरनेशनल डे, सॉरी माफी चाहूंगा भाई, इंटरनेशनल डे बीच में आएगा, ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटस कब मनाया जाता है, ये दिवस भी आपका चर्चा में रहा है। तो आज कितनी तारीख है भाई आपकी, आज 16 जून है। तो आज ही के दिन हम ये दिवस मना रहे हैं, जो पारिवारिक आपका अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है आपका, तो ये 16 जून को मनाया जाता है। आज हम इस दिवस को मना रहे हैं भाई, किसको मना रहे हैं, आज पारिवारिक जो प्रेषण दिवस है, इंटरनेशनल जो आपका डे ऑफ फैमिली रेमिटस जो डे है, ये आपका आज मनाया जा रहा है। शानदार क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है भाई, ओके। अगली बात करते हैं भाई, कौन मनाता है इसे, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा कह सकते हो, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपका ये, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है। याद रखेंगे, ये से अंदर क्वेश्चन भी है आपका भी। ठीक है, ओके। इसकी घोषणा कब करी थी, अगर पूछे आयोजन की घोषणा, तो आयोजन की घोषणा की अगर हम बात करते हैं कि भाई इसका आयोजन होना चाहिए, तो ये 2015 में इसके आयोजन की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने कर दी थी। याद रखेंगे। ठीक है भाई, थीम क्या है, रिकवरी एंड रेसिलियंस थ्रू डिजिटल, इसकी थीम लिखेंगे भाई। थीम की बात करें इस बार की, तो जो थीम है वो क्या है, रिकवरी थीम है इसकी भाई, रिकवरी एंड रेसिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये क्या है, थीम है भाई। तो थीम की अगर हम बात करते हैं तो थीम क्या आपका, रिकवरी एंड रेसिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये क्या रहा भाई आपका थीम है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, ये इंटरनेशनल डे फैमिली रेमिटस की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई अगली बात करते हैं। आपका कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की बात करूंगा यहाँ पर। मैंने 15 तारीख से पहले के जो दिवस थे वो आप लोगों को नोट करा दिए थे भाई। ठीक है, बहुत भयंकर गर्मी है भाई, सांस नहीं आ रहा है गर्मी में, बट फिर भी आप लोगों के बीच में खड़े हैं तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलो भाई 18 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, इसकी बात करूंगा आप लोगों से। तो ये आ जाएगा आपका ऑटिस्टिक प्राइड डे, आपका ऑटिस्टिक प्राइड डे आपका, ये कब मनाया जाता है आपका 18 जून को। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका विश्व संगीत दिवस भी आपका, विश्व संगीत दिवस भी आपका, तो ये कब मनाया जाता है आपका 21 जून को मनाया जाता है। उसके बाद आता है विश्व शरणार्थी दिवस भी आपका, विश्व शरणार्थी दिवस आपका, ये कब मनाया जाता है, तो ये 20 जून को भाई, 20 जून को।
21 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 21 को संगीत दिवस आपका 21 को। तो इंटरनेशनल जो योग दिवस है जिसके बारे में सबको पता है, संगीत की बात करें, विश्व संगीत दिवस भी आपका 21 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक जो दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है? 23 जून को, 23 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद आता है आपका भाई संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस की भी अगर हम बात करते हैं, लोक सेवा दिवस भी आपका कब मनाया जाता है? तो ये भी आपका 23 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस है आपका, अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस की बात करें, नाविक दिवस आपका तो ये कब आपका 25 जून को भाई, 25 जून को मनाया जाता है। शानदार क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को भाई, अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस ये आपका 30 जून को भाई। चलो भाई ओके। अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक पोषण दिवस की बात करें कब मनाया गया आपका ये? तो आईडीआई फॉर इंटरनेशनल डे 16 जून को मनाया गया। थीम रिकवरी एंड रिलेशंस थ्रू डिजिटल एंड जो आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आयोजित करने की घोषणा कब करी गई थी? 2015 में। उसके बाद मैंने बात करी इस क्वेश्चन के ऊपर जो आपका इंटरनेशनल कुछ डेज हैं जो इंपोर्टेंट है। 18 जून को आपका ऑप्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। साथ में हम बात करते हैं यहाँ पर 20 तारीख को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है। उसके बाद विश्व संगीत दिवस की बात करें तो 21 जून को मनाया जाता है, जो कि आपका योग दिवस भी 21 तारीख को है। अगर हम बात करते हैं ओलंपिक दिवस की तो 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस की बात करें तो आपका 25 जून को मनाया जाता है। साथ में संयुक्त राष्ट्र लोक दिवस की बात करते हैं तो ये भी आपका 23 जून को मनाया जाता है। क्षुद्र ग्रह ऐसे जो हवा के अंदर घूम रहे हैं, जो पृथ्वी की तरफ आते हैं, यानी कि जो घूम रहे हैं, जो क्षुद्र ग्रह, कल मैंने बात करी थी कि खतरनाक क्षुद्र ग्रह जिसके बारे में घोषणा करी गई थी भाई कि आपका 2068 तक ये पृथ्वी से टकरा जाएगा और पृथ्वी को भारी नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, उसकी घोषणा को क्या कर दिया गया? अभी कल चर्चा में था आपका क्वेश्चन, तो उस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? जो उस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है जिसको ये बोला गया था कि आपका 2068 में पृथ्वी से टकरा करके भारी नुकसान पहुंचाएगा? शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका चर्चा में है। एक बार रफ कर रहा हूं, उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं भाई। शाबाश भाई शाबाश। आज मैंने ये देखना है कि कितने लोग क्लास को पूरी देखते हैं, कितने लोग क्लास को देखेंगे, कितनी संख्या आप लोगों की रहती है। मुझे लगता नहीं है कि आप लोग मुझे प्रेम दिखा रहे, पता नहीं, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है आज भाई, ठीक है। तो क्लास को भाई शेयर करा करो ज्यादा से ज्यादा एज पर पॉसिबल। मैं ये नहीं कह रहा सारा समय आप मुझे दो, बट फिर भी जितना हो जाए उतना कम से कम क्लास को शेयर कर ही सकते हैं। चलिए भाई आपकी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका भाई एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चर्चा में है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चर्चा में है, ठीक है। अब बात आती कि एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कहां? तो वो भारत के अंदर एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां पर आपकी भाई भारत के अंदर है, और भारत में है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की अगर झील की बात करते हैं, मीठे पानी की, तो वो कहां पर आपका वुल्लर झील भाई। वुल्लर झील की अगर हम बात करते हैं तो वुल्लर झील कहां पर आपकी? तो ये J&K जम्मू और कश्मीर के अंदर आपकी वुल्लर झील है, ठीक है। चलिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये एशिया की सबसे बड़ी पानी झील, खारे पानी की झील, जो कौन सी झील का नाम क्या? चिल्का झील आपकी भाई। कौन सी झील आपकी? ये चिल्का झील है, चिल्का झील। और ये जो चिल्का झील है ये आपकी कहां पर स्थित है? आपको पता होना चाहिए। जो चिल्का झील कहां पर भाई आपकी? ये उड़ीसा के अंदर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है आपकी भाई ये, ठीक है। उड़ीसा की थोड़ी सी बात करते हैं हम। चिल्का झील खारे पानी की होगी, एशिया की सबसे बड़ी झील होगी आपकी, ठीक है। ओके, मीठे पानी की झील की बात करें हमने, वुल्लर झील आपकी J&K के अंदर है। ये भी शानदार क्वेश्चन है। अब अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की, तो राजधानी की बात करें तो क्या है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर क्या है इसकी भाई? राजधानी है। भुवनेश्वर क्या है इसकी? राजधानी है। भुवनेश्वर की अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी, देश का पहला स्मार्ट शहर,
देश का पहला स्मार्ट शहर की अगर हम बात करते हैं तो क्या आपका ये भुवनेश्वर है। तो देश के अंदर कितने स्मार्ट शहर बनने वाले हैं? 100 शहर बनने वाले हैं। तो 100वें नंबर का जो शहर है वो कौन सा रहेगा आपका? शिलोंग रहेगा भाई। कौन से नंबर का रहेगा? शिलोंग। और भुवनेश्वर चर्चा में है 2023 में भी। 2023 में विश्व हॉकी कप कौन सा भाई आपका? विश्व जो हॉकी कप है, विश्व हॉकी कप आपका कहां पर कौन मेजबानी करेगा? मेजबानी की अगर मैं बात करूं, मेजबानी कौन करने वाला है? तो भारत करने वाला है। कौन सा देश करने वाला है? भारत मेजबानी करने वाला है। और साथ में हम यहाँ पर बात करते हैं, मेजबानी की जो बात हो रही है तो यहाँ पे एक शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, भारत के अंदर मेजबानी कौन करेगा भाई इसकी, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि भारत के अंदर इसकी मेजबानी कौन कर रहा है। तो भारत के अंदर यही भुवनेश्वर करेगा। और भुवनेश्वर में भी कौन कौन से आपका भाई? भुवनेश्वर में आपका कलिंग हॉकी स्टेडियम है। कलिंग जो हॉकी स्टेडियम है, याद रखना भाई, हॉकी स्टेडियम साथ में आपका जो भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम कौन सा? राउर जो केला है, राउर केला जो स्टेडियम है जिसके अंदर जो कैपेसिटी है कितनी? 20,000 जो लोगों के बैठने की स्थिति है। ये दोनों मिलकर के इसकी मेजबानी करेंगे। यहाँ पर आपके हॉकी होंगे, ठीक है। तो जो चिल्का झील है वो आपकी चर्चा में है, चर्चा में क्यों है ये भी आप लोगों के बीच में आ जाएगी। यहाँ एक जनगणना के अनुसार झील में कितने भाई आपके? सबसे पहले बात आती है इसकी स्थापना, चिल्का झील की जो स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो किस के? द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट, TFCP। तो ये क्या हो जाएगा आपका? द फिशिंग जो कैट प्रोजेक्ट है, द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट। और साथ में कौन हो जाएगा आपका? डेवलपमेंट, CDA, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी। साथ में क्या आपका? CDA, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी दोनों ने मिलकर के द्वारा की गई। और एक जनगणना के अनुसार झील में फिलहाल कितने आपके? दोनों ने मिलकर के इसकी की है भाई स्थापना करी। अगर हम इसके पानी की झील है, दक्षिण फिजी कैट सहयोग से चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा की गई है। जनगणना के अनुसार क्या झील के अंदर क्या मिला भाई आपका? झील में 176 फिशिंग कैट्स हैं। 176 फिशिंग कैट्स कितने हैं यहाँ पर पूछे तो 176 है। यहाँ पर एक जनगणना के अनुसार फिशिंग कैट्स पाए गए, इसलिए यहाँ पर आपका ये चर्चा में भी। एक बार रिवाइज करा देता हूँ, क्वेश्चन बड़ा शानदार भाई आपका। देखिए, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत के अंदर है आपकी चिल्का झील, उड़ीसा के अंदर भुवनेश्वर। राजधानी की बात करें, विश्व हॉकी कप मेजबानी की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कलिंग हॉकी स्टेडियम की। अगर पूछे राउरकेला पूछे, ये भी इन्हीं से संबंध है। देश का पहला स्मार्ट शहर पूछे भुवनेश्वर, 100 बनने वाले। TFC जो आपका है द फिशिंग कैट प्रोजेक्ट है। और आपका क्या है? CDA, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मिलकर के ये काम किया है, ठीक है। और झील के अंदर 176 आपका फिशिंग कैट, एक जनगणना हुई है, जनगणना यानी कि गिनती हुई है। और इसके तहत एक 176 आपके भाई 176 के करीब यहाँ पर आपके फिशिंग कैट मिले। चलिए भाई, उसके बाद एक बार थोड़ा सा रफ करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मीठे पानी की झील की भी मैंने जिक्र किया, यहाँ पर एक बार इतना सा रफ करूंगा, फिर उसके बाद आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन देके जाने वाला हूँ आपका उड़ीसा को लेकर के, जो कि आपके बीच में बनने की संभावना बनी रहती है। चलिए उड़ीसा की बात करते हैं। तो देखो, राजधानी की बात करें, उड़ीसा की राजधानी आप लोगों को मैंने बता दी है, ठीक है, भुवनेश्वर है। सबसे बड़ा शहर अगर पूछे, उड़ीसा का सबसे बड़ा शहर पूछे आप लोगों से, तो ये भी आपका क्या रहेगा भाई? भुवनेश्वर रहेगा। शाबाश भाई, सब लोगों को जोड़ो, भुवनेश्वर रहेगा। भुवनेश्वर ही सबसे बड़ा शहर है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, भाषा क्या है इसकी भाई? ओडिया क्या है? भाषा है। उड़ीसा से एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, पहले नाम इसका क्या था? उड़ीसा था, अब है उड़ीसा नाम इसका। उड़ीसा से ओडिशा कब नाम चेंज किया गया इसका? कब चेंज किया गया? ये शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। सीएम की बात करें, सीएम साहब कौन? आपके नवीन जो पटनायक साहब है, पटनायक साहब क्या है? सीएम है। अगला क्वेश्चन आता है गठन की, अगर हम बात करते हैं इसका गठन भाई आपका तो 26 जनवरी 1950 में इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। साथ में बात करें राज्यपाल, जब सीएम की बात हुई तो इससे पहले भाई आपका राज्यपाल अगर हम बात करें तो गणेशी लाल भाई, गणेशी जो लाल है वो क्या आपके राज्यपाल है। चलिए जगन्नाथ मंदिर पुरी की बात करते हैं, जो प्रसिद्ध मंदिर है भाई आपका जगन्नाथ जो मंदिर है, मंदिर कहां पर है? ये पुरी के अंदर है। और सबसे बड़ी बात, ये 4 धामों में से एक धाम है। जो 4 धाम की यात्रा बोलते हैं ना, 4 धामों में से एक धाम है ये,
एक धाम माना जाता है किसको? जगन्नाथ, जो आपका पुरी के अंदर है, उड़ीसा के अंदर में, ठीक है। जगन्नाथ, ये किसका मंदिर है आपका? जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। जगन्नाथ आपका, जगन्नाथ, बलभद्र आपका भाई, बलभद्र, साथ में कौन आ जाएगा आपका? सुभद्रा। सुभद्रा, इन तीनों के तीनों मंदिर, तीनों के मंदिर हैं यहाँ पर है। और ये पुरुषोत्तम, इसे क्या किस नाम से, जगन्नाथ को किस नाम से भी जाना जाता है? पुरुषोत्तम धाम के नाम से भी इसको जाना जाता है। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम धाम के नाम से भी इसको जाना जाता है। शानदार क्वेश्चन आपको बीच में बन जाएगा। इस क्षेत्र को संघ क्षेत्र भी कहा जाता है, जहां पर आपका ये मंदिर है, जो जगन्नाथ भगवान से संबंधित जो मंदिर है, जिसके अंदर सुभद्रा और बलभद्र यानी कि कृष्ण भगवान कह सकते हो आप, साथ में बलभद्र। सुभद्रा कौन थी ये आप लोग जानते हो, तीनों बहन भाई हो गए भैया ना मेरे ख्याल में। ओके, चलिए बात करते हैं पुरुषोत्तम धाम के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब यहाँ पर बात आती है आपकी, इसे क्षेत्र को किस क्षेत्र कहा, इस क्षेत्र को किस क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? तो शंख है। इसकी जो आकृति है इस क्षेत्र की, तो शंख जैसी है, इसलिए इसे शंख क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। शानदार क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। ये थी आपकी क्या, उड़ीसा, उड़ीसा की खारे पानी की झील का झील, झील की मैंने यहाँ पर बात करी है। बनाया किस किसने, उसकी बात हुई है, सीरों की बात हुई, भुवनेश्वर की बात हुई। कम से कम 30 क्वेश्चन आपके इस एक क्वेश्चन से मैंने आप लोगों के बीच में रख दिए। थोड़ा सा समय लगता है किसी क्वेश्चन के ऊपर, बट क्वेश्चन इस ढंग से आप लोगों के बीच में डिलीवर होता है कि इससे जुड़ी जो बातें हैं, जब बार बार रिपीटेशन के अंदर आती हैं, तो वो बातें आपको याद होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। लेकिन आप लोग प्रेम नहीं दिखा रहे उतना जितना आप लोगों ने दिखाना चाहिए भाई, ठीक है। ये मेरी शिकायत आपसे बनी रहेगी। जिस दिन मुझे लगेगा कि आज आपने पूरा प्रेम दिखाया, तो मैं उस दिन जरूर बोलूंगा कि चाहे इशू कुछ भी रहा हो भैया आपका, चाहे इशू कुछ भी हो, कुछ भी से मतलब, चाहे आपके पास नेट नहीं है, चाहे आपके पास फोन नहीं है, मुझे नहीं पता इस चीज का कि क्या नहीं है, बट फिर भी आप लोगों की तरफ से प्रेम पूरा नहीं दिखाया जा रहा है, जो कि मेरे लिए ठीक नहीं है, शायद आपके लिए कहीं ना कहीं ठीक हो सकता है भाई, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन भाई आपका ड्रोन प्रमाणीकरण, क्वेश्चन नंबर 4 भाई आपका ड्रोन प्रमाणीकरण योजना, ड्रोन प्रमाणीकरण योजना, बहुत मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चर्चा में भाई, चर्चा में है, और ये भाई हरियाणा से जुड़ा हुआ, इसलिए ध्यान रखेंगे, ये हरियाणा से जुड़ा हुआ, इसलिए विशेष तौर पे कई क्वेश्चन आपके बीच में ऐसे शानदार क्वेश्चन आएंगे इस क्वेश्चन के साथ है, जो आपके बहुत काम आएंगे। क्लास को स्किप नहीं करा करो भाई, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे निकल जाएंगे जो फिर बाद में आप लोगों को मिलने कठिन हो जाएंगे कि इन्हें ढूंढे कहां से हम, और यहाँ आपको पका पकाया माल मिला, सिर्फ खाना ही तो है, खाएगा कौन भाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं ड्रोन केंद्रीय नागरिक, सबसे पहले तो बात करिए योजना किससे, तो जो आपका केंद्रीय जो नागरिक उड़न जो मंत्रालय है, उड़न मंत्रालय की बात करूं तो उड़न जो मंत्रालय, केंद्रीय नागरिक उड़न मंत्रालय, मंत्री कौन आपके? ज्योतिरादित्य राय सिंधिया जो है, सिंधिया फैमिली से ज्योतिरादित्य राय सिंधिया जो आपके भाई नाम दिमाग में ना, ज्योतिरादित्य जो सिंधिया साहब हैं, वो इसके क्या है? मंत्री हैं। चलिए इन्होंने क्या किया है अभी हाल ही में, आईओ जो टेक वर्ल्ड आपका एविगेशन टेक वर्ल्ड एविगेशन PLT प्राइवेट जो लिमिटेड है, इसको क्या दे दिया है भाई आपका, इन्हें लिमिटेड को ड्रोन नियम, देखिए ड्रोन नियम 2021 के तहत टीसी दे दी है। क्या दे दी है? टाइप सी सर्टिफिकेट, या टीसी प्रदान करिए भाई, प्रदान करिए। ओके, आप देखना इस क्वेश्चन के ऊपर भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन, सीधा सा पूछे। ड्रोन प्रमाणीकरण योजना चर्चा में है, तो ये चर्चा में क्यों? केंद्रीय नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय के ज्योतिरादित्य जो साहब है, इन्होंने आयु टेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड ड्रोन नियम 2021 के तहत इन्हें टाइप सी सर्टिफिकेट दे दी, यानी कि अब ड्रोन बनाएंगे। कौन सी कंपनी ड्रोन बनाएगी आपकी? तो ये है आपकी ड्रोन का निर्माण करेगी, ड्रोन का निर्माण करने का सर्टिफिकेट, निर्माण करने का जो सर्टिफिकेट है वो किसने दे दिया है? इस कंपनी को दे दिया। अब बात आती है कि ये कंपनी है कहां पर आपकी? तो गुरुग्राम में। गुरुग्राम में देखो,
क्वेश्चन नंबर 1 किस मंत्रालय के अंदर आती है? इसके अंदर। मंत्री कौन है? 2 भाई, ठीक है। इसके बाद किस कंपनी को दिया है? क्वेश्चन नंबर 3 ड्रोन निर्माण करने का जो सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 4 ये कंपनी कहां पर स्थित है आपकी? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 ड्रोन किस नियम के तहत दिया? क्वेश्चन नंबर 6 ड्रोन नियम 2021 के तहत है। टाइप सी सर्टिफिकेट क्या दिया जाता है? टाइप सी ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसके बाद वो उसका निर्माण कर सकता है। तो नाम पूछे उसका तो टीसी। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। मैं दिखा रहा हूं तुम्हारे को कि एक क्वेश्चन में किस प्रकार आप लोगों के बीच में क्वेश्चन घूमते हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं। इन्होंने ड्रोन, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 8वां। इस क्वेश्चन को समझना है, ड्रोन किसे कहते हैं? तो ड्रोन क्या है? ड्रोन क्या है ये बात है। तो हल्का विमान, मानव रहित हल्का विमान, ठीक है। और ड्रोन हर क्षेत्र के अंदर आजकल क्या है? ड्रोन का यूज हो रहा है, याद रखेंगे। हर क्षेत्र में ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है। युद्ध के क्षेत्र में भी इसका बड़ा महत्व हो रहा है। ड्रोन का युद्ध के क्षेत्र में भी बड़ा महत्व पाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बात आती है आपकी, ये जो ड्रोन है तो भारत है, नौवां पूछे कौन सा देश अग्रणी है? तो किसान ड्रोन के लिए, किसान जो ड्रोन के लिए यहां पर हम बात करते हैं तो भारत अग्रणीय है, यानी कि खेती के क्षेत्र में हम इसका यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। अब बात क्या है, जब इसको ये सर्टिफिकेट दे दिया तो यहां वर्ल्ड लेवल के आपके ड्रोन पूछेगा। भारत के अंदर वर्ल्ड लेवल के ड्रोन कहां पर बनाए जाएंगे? तो क्वेश्चन नंबर 10 वर्ल्ड लेवल के ड्रोन गुड़गांव हरियाणा के अंदर वर्ल्ड लेवल के उत्तम क्वालिटी के जो ड्रोन बनेंगे वो कहां पर बनेंगे? आपके यहीं पर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। अब बात आती है श्रीमान जी, ड्रोन को लेकर के आती है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कितने ड्रोनों की बात करी थी? जो किसान ड्रोनों की 70 किसान ड्रोन बनाने की हरी झंडी दी थी। किसान ड्रोन, और किसान ड्रोन करेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 11 तो दवाई या कीटनाशकों का छिड़काव करेंगे। क्या करेंगे भाई? छिड़काव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां जो यहां से पूछा जाएगा आप लोगों से, वो ये पूछा जाएगा कि इस कंपनी की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 12 बनेगा आपका भाई, इस कंपनी की स्थापना कब हुई है? तो 2017 में हरियाणा के अंदर इस कंपनी की स्थापना हुई है, याद रखेंगे, ठीक है भाई। ओके, उसके बाद वर्तमान में जो ये प्रमाण प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं, यानी कि कितने ड्रोन बना करके प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं? तो 13। वर्तमान में भारत में कितने? 14। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ड्रोन प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं। ड्रोन कितने? 14 ड्रोन प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका बनेगा, अगले वर्ष तक कितने ड्रोन? क्वेश्चन नंबर 14 अगले वर्ष तक कितने ड्रोन आ जाएंगे आपके? 100 ड्रोन प्रशिक्षण से गुजरेंगे आपका प्रोटोटाइप प्रमाण प्रशिक्षणों से। कौन सा भाई आपका पूछे? टाइप पूछे तो क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा आपका प्रोटोटाइप प्रमाण परीक्षण, यानी कि ये इनका टेस्ट लिया जाएगा। एक किस्म से आप परीक्षणों से गुजर रहे हैं तो 14। और इस प्रकार के आपसे पूछेगा ड्रोन को किस प्रकार के परीक्षण से गुजरना पड़ता? प्रोटोटाइप प्रमाण प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता, तब जाकर के वो तैयार होता है किसके लिए? आपके बीच में आने के लिए। अब देखो यहां इतना क्वेश्चन है, फिर एक बार रिवाइज कराता हूं। ड्रोन प्रमाणीकरण योजना पूछे आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है? मंत्री है। ड्रोन क्या है ये मैंने बताया आपको। ड्रोन क्या है? हल्का मानव रहित वाहन है। किसान ड्रोन भारत के अंदर अग्रणी रहा। कितने? 70 ड्रोन। किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी बात करी थी किसानों को बेनिफिट देने के लिए। आयुटेक वर्ल्ड एविगेशन जो आपका एविगेशन है प्राइवेट लिमिटेड है, ये कहां पर ये क्या बनाएंगे? आपके ड्रोन बनाएंगे वर्ल्ड लेवल के। कहां पर? गुरुग्राम के अंदर। इसकी स्थापना कब होती है? 2017 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और इस आयुटेक वर्ल्ड एविगेशन को क्या दे दिया? प्रमाण पत्र 2021 नियम के तहत टाइप सी सर्टिफिकेट, टाइप सर्टिफिकेट यहां पर प्रदान कर दिया। किसने? मंत्रालय ने। 14 ड्रोन आपके क्या है? ऑलरेडी परीक्षण पर हैं और आपके अगले साल 100 ड्रोन आपके आने की संभावना यहां पर बन रही है। ड्रोन का बहुत बड़ा महत्व भाई याद रखेंगे। अब बात जब गुड़गांव की आई है तो गुड़गांव की अगर हम बात करें, इसीलिए भाई इस गुड़गांव को क्या बोला जाता है? भारत का पहला। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16, भारत का पहला हेली हब की अगर हम बात करते हैं तो यही है हेली हब भाई। भारत का सबसे बड़ा यहां पर क्या आपका बैटरी जो आपका लगाया गया था, क्या बैटरी चार्जिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 आपका, क्वेश्चन नंबर 17, तो ये भी कहां पर बैटरी चार्जिंग पॉइंट भी आपका गुरुग्राम के अंदर लगाया गया था, याद रखना भाई। ये भी आपका तगड़ा क्वेश्चन बनता है। साथ में हम बात करें भारत का नगर पालिका वाला या नगर निगम वाला, जो भी समझिए आप, हरियाणा का पुलिस डिस्ट्रिक्ट रखने वाला
जिला आपका मानेसर। मानेसर जो पहला जिला है, केवल पुलिस डिस्ट्रिक्ट मानेसर आपका क्या है, केवल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। ये भी कहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 19 आपका, ये 18 आपका, ये कहां पर आपका भाई, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। ठीक है, उसके साथ पूछा जाएगा आप लोगों से, जो आपका पूछा गया था गोयंका। गोयंका जो विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय भी आपका कहां पर है, तो ये भी आपका गुरुग्राम के अंदर है, याद रखना भाई। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के लिए कि गुरुग्राम की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी है, जो गुरुग्राम की पहली महिला कमिश्नर कौन बनी। 20 क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पर इसे एक ड्रोन प्रमाणिक योजना के तहत जो थे आपके यहाँ पे मैंने रख दिए। इस 20 क्वेश्चन में सब एक चीज देखना तुम लोग, तुम्हें 10 क्वेश्चन कब याद हो गए खुद को नहीं पता, जो कि मैंने तुम्हें याद करा दिए क्लास के अंदर है। एक समय ऐसा आएगा जब मैं दोबारा कभी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके बीच में, तो 20 के 20 क्वेश्चन आपको याद होंगे। ठीक है, तो चलिए 10 क्वेश्चन आपके पुराने हो सकते हैं, 10 क्वेश्चन आपके बीच में नए हैं। ये है पढ़ने का तरीका आपका। तो लेकिन आप लोग क्या करते हैं, क्लास को स्किप करते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये मेरे विचार से भाई, मैं मेरे विचार रख रहा हूं, आजकल 2-3 दिन से मैं मेरे विचार रख रहा हूं, और मेरे विचार तुम्हें शायद पसंद नहीं आ रहे, इसलिए तुमने जो हमने टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर के बात करी थी, उसके ऊपर भी आप लोगों ने कोई हरकतें नहीं करी। बहुत कम लोगों ने खाओ कसम, जिसे तुम हल्का फुल्का भी प्रेम करके तुमने उस क्लास को शेयर किया था। अरे वो क्लास नहीं थी भाई, वो मैसेज था, देश के लिए मैसेज था, और वो मैं ये चाहता हूं कि वो मैसेज पहुंचे एक बार कैसे भी, जहां तक मैं उसको पहुंचाना चाह रहा हूं, लेकिन वो तब संभव है जब आप लोग उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलो थोड़ा सा बड़ा जरूर है वो मैसेज, बट अच्छा मैसेज है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 5 भाई, जो आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो चर्चा में है, जिसके ऊपर हमें यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए, खेलो इंडिया यूथ गेम, नहीं इस पे बात नहीं करेंगे भाई हम। ठीक है, हम बात करेंगे अभी हाल ही में आपका चर्चा में रहा क्वेश्चन नंबर 5, FRUITS चर्चा में रहा है। यह क्या है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई ये भी भाई। ठीक है, पूछेगा, नाचोगे तुम इसको देख करके इस क्वेश्चन को कि हाँ गुरुजी पूछ लिया, ये तो काम गड़बड़ हो गया भाई। ठीक है, और याद करोगे तुम क्या किसी पागल ने पढ़ाया था ना, पागल ही है भाई, जो इतनी गर्मी के अंदर फैन भी नहीं चला रखा। क्यों, फैन चलाऊंगा तो आवाज आएगी, आवाज आएगी तो तुम लोग डिस्टर्ब हो गए ना, और तुम्हें मैं डिस्टर्ब करना चाहता नहीं हूं बिल्कुल भी किसी भी सिचुएशन में। चलिए भाई, सबसे पहले बात करेंगे आपका क्या भाई, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है, अब समस्या यह आ जाएगी कि सॉफ्टवेयर कहते किसे हैं। अरे भाई कंप्यूटर में वी कैन टच, दैट्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं, ये सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर लॉन्च की बात करें तो लॉन्च किया गया है, तो भाई किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो कर्नाटक है। कर्नाटक किसने लॉन्च किया है, कर्नाटक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब है क्या ये, इसका संबंध पूछे तो संबंध की अगर हम बात करें तो किसान से इसका संबंध रहा है। किससे संबंध रहा है, किसानों से संबंध रहा है। यानी कि क्या है ये, किसानों को एक खिड़की सुविधा प्रदान करने के लिए ये आपका लेकर आया गया। अब मतलब ये कि जो सरकारी योजनाएं हैं वो भी आपको यहां पर मिल जाएंगी, इसमें मिल जाएंगी। आपको क्या मिलेगी, सरकारी योजनाएं मिलेंगी। सरकारी जितनी योजनाएं हैं, किसान का जो बेनिफिट है वो भी यहां पर मिलेंगे। ठीक है, साथ में हम कह सकते हैं कि जो मिट्टी का प्रकार, मिट्टी से संबंधित जानकारी भी आपकी भाई, मिट्टी से जो संबंधित जो जानकारी है वो भी यहां पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। एक था आपका सोयल हेल्थ कार्ड, किस डिपार्टमेंट ने जारी किया था। क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, क्वेश्चन है आपका सोयल यानी कि मिट्टी हेल्थ कार्ड जारी किया गया था। किस मंत्रालय ने सोयल हेल्थ कार्ड, किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया भाई। ठीक है, ओके। जब किसानों की बात चल रही तो एक शानदार क्वेश्चन और यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का, वो आता कि अभी हाल ही में किसानों के सम्मान में प्रधानमंत्री जो योजना के तहत जो हेल्प दी जाती है उसकी कौन सी किस्त जारी की गई थी। तो उसकी किस्त की बात करें तो 11वीं जो किस्त थी वो डाल दी गई थी। जो कौन सी निधि है, किसान सम्मान निधि, 6000 रुपए, जो आपको कैसे मिलती है, डायरेक्ट खातों में आती है 2x3, यानी कि 6000, कुल टोटल 6000, और आपके 3 किस्तों में 2-2 हजार करके आपके बीच में पहुंचती है। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे
सर ने तो ये तो बताया ही नहीं सर इसकी फुल फॉर्म क्या है। इस सॉफ्टवेयर की जो है किसानों से संबंध हो गया, किसानों के बारे में पूरी जानकारी रखेगा ये, किसानों को खेती कह सकते हो आप, खेती में जो फायदों संबंधित या सरकारी जो योजनाएं हैं, सरकारी जो योजनाएं सारी की सारी सरकारी योजनाओं की पूरी जो जानकारी ये प्रदान करेगा। शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन गया है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। अब इसकी किस तरह ये फुल फॉर्म क्या है, तो श्रीमान निराश ना हो, मैं इसकी फुल फॉर्म आपको दे देता हूं। फार्मर रजिस्ट्रेशन, इसकी देखो एप से क्या बन जाएगा, फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनाइटेड बेनिफिशियल बेनिफिशियरी लिखेंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये क्या है, इसका पूरा नाम है भाई। ठीक है, यानी कि फॉर्मर रजिस्ट्रेशन फॉर, इस जो किसान है वो सारी की सारी यूनिट, यानी कि प्रत्येक प्रकार का जो बेनिफिट है वो इस सिस्टम से, इस सॉफ्टवेयर से उठा सकता है। ये इसकी क्या है भाई, फुल फॉर्म है। एकल खिड़की पंजीकरण सॉफ्टवेयर, इसको हिंदी में कह सकते हो आप एकल खिड़की, जैसे मैंने लिखा भी है, एकल खिड़की पंजीकरण के लिए सॉफ्टवेयर, एकल खिड़की पंजीकरण के लिए जो सॉफ्टवेयर है में। ठीक है, कुल मिलाकर के किसानों को बेनिफिट देने के लिए आपका ये सॉफ्टवेयर लाया गया है, जिसको फॉर्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनाइटेड बेनिफिशियरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम दिया गया है। ये कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। एकल खिड़की सुविधा देने के लिए यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी किसानों को दी जाएगी, और किसानों को क्या किया जाएगा, भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली का उपयोग करके भाई किस प्रकार के, तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, भूमि का डिजिटल जो रिकॉर्ड है वो भी यहाँ पर पंजीकृत होगा भाई। ठीक है, सभी प्रकार के किसानों से, जमीन का ले लो आप, खाद का, बीज का सारा रिकॉर्ड, सारी की सारी चीजें आपकी जो किसानों से संबंधित जो भी समस्याएं, भाई पसीना कुछ ज्यादा ही आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं भाई। ठीक है, तुम्हारी तरफ में क्यूट करके नेवर एवर गिव अप इन लाइफ, कैसी भी सिचुएशन हुई तो गर्मी है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा एक बार और बात बढ़ाना चाहूंगा इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है भाई, एक बार अगर जिसने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक बार। ठीक है, तो मैं इतना एक बार इसको रफ कर देता हूँ, देख लेंगे आप लोग भाई, जिसने नोट नहीं किया है नोट कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी, किसकी बात करते हैं, कर्नाटक की भाई। कर्नाटक के लेते लोक नृत्य, कर्नाटक के लोक नृत्य, मेरे मन में दिल कर गया आज आपको ना मैं लोक नृत्य बताऊं, वो भी कहाँ के, कर्नाटक के भाई। तो कर्नाटक के लोक नृत्यों की अगर हम बात करते हैं तो यक्षगान और गुल्लू कुनी। यक्षगान, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि यक्षगान जो है ये कहाँ का, यक्षगान कहाँ का नृत्य है, तो ये भी आपको मालूम है। गुल्लू, आपका गुल्लू जो नृत्य है ये भी कहाँ का है, गुल्लू कुनीथा जो नृत्य है ये भी आपका यहीं का है। साथ में आपका डालू कुनीथा भी आपका कहाँ का, यहीं का है। ठीक है, उसके बाद वही आपका भूता जो आराधना है ये भी आपका आराधना, ये भी आपका यहीं का नृत्य भी। चलिए अब बात करते हैं फेमस जनजातियों की, जो जातियां हैं इनकी हम यहाँ पर बात करने वाले। तो जनजातियों की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कोडावास नंबर 1, नंबर 2 कोंकणिया, ठीक है, और तिब्बती बौद्ध, और कौन से भाई आपके तिब्बती जो बौद्ध लोग हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, ओके। भाषा की बात करें तो भाषा कौन सी भाई, कन्नड़ है। भाषा कौन सी है, कन्नड़ है। और कर्नाटक की अगर हम बात करें तो एक पहाड़ियां हैं, याद रखना हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चंद्रगिरी की जो पहाड़ियां हैं, चंद्रगिरी की जो पहाड़ियां हैं उनका संबंध किससे है, तो चंद्रगुप्त मौर्य से।
चंद्रगुप्त मौर्य से इनका संबंध है। यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति का यूज करके अपने अंतिम समय में प्राणों को कहां पर संलेखना पद्धति चंद्रगिरी की पहाड़ियां पर यूज करके श्रवण बेलगोला, भाई कहां पर जगह का नाम क्या है, श्रवण बेलगोला, ठीक है। पद्धति पूछे तो संलेखना पद्धति है, ठीक है। श्रवण बेलगोला की पहाड़ियां हैं और यहां पर उन्होंने लंबे समय तक निराहार रह करके अपना प्राणों की आहुति दी थी। शानदार क्वेश्चन आपका बनता है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि आपका चर्चा में क्वेश्चन नंबर 6। एक बार रफ कर रहा हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन में आपका जो चर्चा में है, आपका जो पूछा जाएगा आप लोगों से, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वे फाइंडिंग एलिकोशन चर्चा में आपका क्वेश्चन नंबर 6 भाई आपका वे फाइंडिंग एलिकेशन चर्चा में है। पसीना बहता देखा आप लोगों ने, ये देखो, देख सकते हो आप, पूरा पसीने में भीग चुका हूं और तुम क्यूट करके जा रहे हो ना गर्मी। बोला सर हम क्या एसी लगा दें? कोई बात नहीं, तुम एसी नहीं लगाना, ना ही मुझे तुमसे आस है, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी आशा रखता नहीं हूं जो फिर बाद में पूरी ना हो तो दिल दुखी हो, ठीक है। बस तुमसे एक आस करता हूं, उसको तो तुम पूरा कर नहीं रहे, क्लास को पूरी देखो, नोट्स बना लो प्रॉपर, काम आ जाएंगे, सबके काम आ जाएंगे, ठीक है। ये वे फाइंडिंग एप्लीकेशन चर्चा में ये क्या है भाई, सबसे पहले तो ये भाई इसको लेकर के भारत ये चर्चा में है। ये आपका एप्लीकेशन है भारत प्लस संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त जो राष्ट्र है इन्होंने एक समझौता किया। वे फाइंडिंग, वे जैसे आप लोग समझ ही रहे हैं, तो रास्ता ढूंढने के लिए एप्लीकेशन है। कैसी भाई आपका रास्ता ये कह सकते हैं, जो आपका रास्ता या रास्ता जो भी आप समझे, रास्ता ढूंढने या पथ ढूंढने, पथ शब्द अच्छा रहेगा भैया ना, पथ ढूंढने के काम आने वाले, ढूंढने के लिए इस एप्लीकेशन का इजाद किया गया। इसका संबंध पूछे तो संयुक्त राष्ट्र, और अभी संयुक्त राष्ट्र और भारत ने क्या किया, इस पर समझौता किया है। समझौता क्या किया है, अब ये एप्लीकेशन भारत के अंदर, भारत वाले भी इसको क्या करना चाह रहे हैं, लाना चाह रहे हैं। चलिए इसकी थोड़ी सी बात करेंगे। इसका उपयोग कहां पर हो रहा है अभी आजकल, तो उपयोग की अगर हम बात करते हैं इस एप्लीकेशन का कहां पर उपयोग हो रहा है आपका, तो जिनेवा। अब जिनेवा बोलते ही आपकी समझ में आ जाना चाहिए, जिनेवा में वहां पर हेडक्वार्टर किसका आपको पता है, यूएनओजी, संयुक्त राष्ट्रीय कार्यालय का कहां पर है आपका, तो यूएनओजी संयुक्त राष्ट्रीय जो आपका कार्यालय में इसका क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है नेविगेशन की सुविधा के लिए। अगर बात करें वे फाइंडिंग एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है, तो नेविगेशन की सुविधा प्रदान करना है, इसका उद्देश्य है। उद्देश्य की अगर बात करते हैं तो उद्देश्य क्या है, नेविगेशन की सुविधा प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। ये ऐप क्या करने वाली है, 5 इमारतें 21 मंजिल, उनमें पॉइंट टू पॉइंट रास्ता दिखाएगा भाई। क्या करेगा, पॉइंट टू पॉइंट 21 मंजिल पर रास्ता खोजने में मदद करेगी, अब देखो सिर्फ इतनी सी बात है, वे फाइंडिंग एप्लीकेशन हमने संयुक्त राष्ट्र के साथ समझौता किया है। वे इसका यूज कहां पर हो रहा है, जिनेवा यूएनजीओ कार्यालय में यूज हो रहा है, पथ ढूंढने के लिए, रास्ता ढूंढने के लिए, नेविगेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए। और ये क्या करें, 5 इमारतें जो कि आपकी 21 मंजिली इमारतें, कितनी मंजिल आपकी, 21 मंजिल इमारतें हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको ये रास्ता दिखाएगी। अब थोड़ी सी बात करते हैं संयुक्त यूएनओ की, अगर हम बात करते हैं तो बहुत बार बात होती है ना। यूएनओ के भाग पूछे आपसे तो 6, अध्यक्ष पूछे एंटोनियो गुटेरेस है, स्थापना 24 अक्टूबर 19
45। स्थापना के समय देश आपके कितने थे? तो 51 देशों ने। ठीक है, उद्देश्य क्या था? विश्व के अंदर शांति स्थापित करना। ठीक, चलिए अगली बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 7 जो कि चर्चा में बना हुआ, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। बहुत तगड़ी गर्मी होगी भाई, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका चर्चा में, जिसके ऊपर हम अभी बात करने वाले हैं। मुख्य सचिवों की सम्मेलन चर्चा में है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, भारत में मुख्य सचिवों का सम्मेलन चर्चा में है। ये कहां हो रहा है यहाँ का? तो सबसे पहले तो सचिवों का जो सम्मेलन है, इसका उद्देश्य पूछिए भाई, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य राज्यों के साथ हम बात करें, राज्यों के साथ साझेदारी को बढ़ाना भाई। राज्यों के साथ साझेदारी को बढ़ाना पहला। दूसरा क्या भी और बात करें तो, और क्या भी, तीव्र सतत विकास को तीव्रता देना। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सतत विकास को तेजी से बढ़ाना भाई, तेजी से बढ़ाना। ये भी क्वेश्चन अब पूछेगा कि भारत का कौन से नंबर का? तो ये पहला भाई, पहला हो रहा है, पहला है भाई, याद रखेंगे। ओके, इसको संबोधन कौन कर रहे हैं? इसको संबोधन की अगर हम बात करते हैं तो कौन कर रहा है? संबोधन इसको प्रधानमंत्री मोदी साहब करेंगे। पीएम मोदी संबोधन कर रहे हैं। क्लियर है भाई? ओके, अब ये हो कहां रहा भाई आपका? धर्मशाला। अब धर्मशाला कहां है? तो ये धर्मशाला आपकी कहां पर भाई? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश। यहां एक क्वेश्चन बनता है आपका बड़ा शानदार सा कि हरियाणा, हरियाणा में, हरियाणा के साथ सबसे कम सीमा, सबसे कम सीमा किस प्रदेश की लगती है? किस प्रदेश की लगती है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन एक और आपका आता है, जब हरियाणा बना था, 2 क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा हरियाणा के भाई। जब हरियाणा बना था तो सबसे कम क्षेत्र हमने किस प्रदेश से लिया था? सबसे जो कम क्षेत्र है ये किस प्रदेश से लिया था? ठीक है, चलो दोनों क्वेश्चन हो गए आपके। हिमाचल प्रदेश की हमने बात करी, हिम के आंचल में बसा प्रदेश। ठीक है, हरियाणा, पीएम मोदी। यहां पर पहला जो सचिवों का क्या हो रहा है? सम्मेलन हो रहा है। कब से कब तक हो रहा है ये? आज स्टार्ट आपका, आज होगा और कल होगा। 16 जून को ये आपका हो रहा है। संबोधन कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी साहब इसका क्या करेंगे? संबोधन करेंगे। शानदार क्वेश्चन आपका बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपका चर्चा में है। शाबाश भाई शाबाश, कोई भी क्लास को बीच में स्किप नहीं करेगा, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। बाकी मैं कोई एक्टिविटी फालतू आप लोगों के साथ कर ही नहीं रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से क्लास देते हैं आप लोगों को जैसे कि ऑफलाइन क्लास चल रही है आप लोगों की भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन का आपको जवाब जरूर दिया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ऐसा कुछ नहीं है कि किस क्वेश्चन का आपको जवाब नहीं दिया जाएगा। FATF चर्चा में भी आपका क्वेश्चन नंबर 7, FATF चर्चा में है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ क्लास को स्किप करेंगे, क्लास को स्किप करके बाद में या डाउनलोड करके जो भी करेंगे, क्लास को क्या करेंगे, स्किप करेंगे। देखेंगे सर ने 7 क्वेश्चन कराए तो 7 क्वेश्चन 7 मिनट में नोट करके चलते पड़ेंगे। अरे भाई उस 7 क्वेश्चन के साथ कितने आपके क्वेश्चन, मैंने एक एग्जांपल दिखाया था आपको जिसमें 20 क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन के साथ करे थे। 10 क्वेश्चन हो गए, 10 200, 100 प्लस 200, 10 20 200 सॉरी 200 हो गए। 200 क्वेश्चन ना मानो आप लोग, फिर भी आप एक एवरेज निकाल के चलेंगे तो 50% क्वेश्चन ऐसे जो आपको याद नहीं होंगे, 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको याद होंगे लेकिन कभी भूल चुके होंगे। 25% बिल्कुल याद होंगे आपके, 25 ऐसे होंगे जो याद होंगे, भूल चुके होंगे, देख करके दोबारा याद आ जाएंगे, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, FATF चर्चा में यह है क्या, पहले तो ये बात करेंगे भाई। FATF की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बहुत शानदार क्वेश्चन आता है बनता कि है क्या, तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन
टास्क फोर्स इसका नाम है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है भाई आपका, ये इसका नाम है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। फाइनेंशियल जो आपका ये टास्क फोर्स, इसका क्या हुआ, अभी पूर्ण स्तर का आयोजन किया गया है। कब हुआ ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, इसका क्या पूर्ण स्तर का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, ओके। क्या करता क्या ये एफटी, काम क्या करता है, ये काम क्या करता है, तो ये भाई आपका वित्तीय अपराध, वैश्विक वित्तीय अपराधों पर निगरानी रखता है, अपराधों पर निगरानी रखता है। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोगों से कि वैश्विक वित्तियों पर निगरानी कौन करता है, तो आपका FATF ही करता है, याद रखना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1989 में स्थापना की अगर हम बात करते तो 989 में इसकी क्या स्थापना हुई है। G7 जो आपका शिखर सम्मेलन हो रहा था, G7 शिखर सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी। कहां हुई थी अगर ये पूछे तो जो आपका 1989 में G7 शिखर सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। और यहां से मैं आपको कहां पर अभी कहां पर हो रहा है आपका ये, तो ये बर्लिन में भी, कहां पर हो रहा है अभी आपका ये, बर्लिन के अंदर हो रहा है, बर्लिन में इसका सम्मेलन हुआ है, ठीक है। चलिए मनी लॉन्ड्रिंग, वित्त पोषण आदि से इसका संबंध है। अब थोड़ी सी बात करते हैं किसकी, 1989 की हरियाणा में आपका 1989 की अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा में आपका क्या भाई, हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद सबसे ज्यादा यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट एक साथ बने हैं आपके, कितने 4 डिस्ट्रिक्ट बने हैं, 4 आपके जिले बने हैं। कौन कौन से बने हैं, करपैया, कैसे क्या बनता है, कैथल, पानीपत, रेवाड़ी, आपका ये करपैया, यानी कि 4 डिस्ट्रिक्ट आपके यहाँ पर बने हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बन जाएगा। एक यहाँ पर 61वां अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। इसमें क्या किया गया था, 1989 के अंदर आपका राजीव गांधी साहब क्या थे, प्रधानमंत्री थे मेरे ख्याल में, राजीव जो साहब थे क्या थे आपके, प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी साहब। और उन्होंने मत डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी थी, 18 वर्ष। 18 वर्ष अमेंडमेंट पूछिए कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका 61वां अमेंडमेंट है, 21 वर्ष से घटा करके आपका 18 वर्ष यहाँ पर कर दी गई थी। शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में बनता है, ये भी आप लोग देख लेंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई आपका, जो कि चर्चा में है, तो जरूरी है आप लोगों के बीच में इस क्वेश्चन का, ये भी तगड़ा क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन आता है आपका भाई, मैनिटोबा खबरों में भी आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि चर्चा में आपका क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा क्वेश्चन आपका जो चर्चा में रहा भाई, बहुत भयंकर गर्मी हो रही है, जी घबरा रहा है, ठीक है, और बस कह नहीं सकता मैं, आप लोग शक्ल देख सकते हैं इसलिए कम दिखा रहा हूं ताकि रैम करके पूरी क्लास ना देखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 भैया आपका है मैनिटोबा चर्चा में है, ये क्या है। तो सबसे पहले बात करें चर्चा में इसका संबंध किससे है भाई, ये देखो आप, इसका संबंध किस देश से है। अगर मैं बात करूं मैनिटोबा की, तो इसके संबंध की बात करूं तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा भाई आपका, बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये भी। यहां पर पगड़ी दिवस बनाने की बात हुई है भाई। सबसे पहले तो बात करें मैनिटोबा कहां का है, कहां किससे संबंध रखता है आपका ये, तो कनाडा। यहां पर पगड़ी दिवस आपका मैनिटोबा जो विधानसभा है, इस विधानसभा में चर्चा में क्यों बता रहा हूं, पगड़ी दिवस का प्रस्ताव पारित किया गया है। पगड़ी दिवस का प्रस्ताव पारित किया गया।
तो पगड़ी दिवस मनाने की बात होगी भैया कनाडा के अंदर। कब भाई आपका 13 अप्रैल, प्रस्ताव पारित हो गया 13 अप्रैल, ठीक है। 13 अप्रैल को यहां पर क्या मनाया जाएगा, पगड़ी दिवस मनाई जाएगी। ध्यान रखना पूरे प्रांत में पगड़ी दिवस मनाया जाएगा और इसको आधिकारिक मान्यता दे दी। अभी पगड़ी दिवस को क्या कर दिया है, आधिकारिक मान्यता प्रदान करिए। ओके, यहां पर आपका अगर हम बात करते हैं पगड़ी दिवस की, तो इस दिन 13 या 14 अप्रैल को पड़ता है आपका बैसाखी। कब पड़ता है, तो बैसाखी की अगर हम बात करें तो बैसाखी कब पड़ता है आपका 13 या 14 अप्रैल को। भाई आमतौर पे 14 अप्रैल को ही पड़ता है, ठीक है। 14 अप्रैल को बैसाखी पड़ता है। और इस दिन क्या हुआ था, जो 10वें गुरु थे, 10वें गुरु कौन थे आपके, गोविंद, आपके गुरु गोविंद सिंह थे। 1699 में इस दिन 1699 में 10वें गुरु गोविंद सिंह ने, 10वें गुरु जो सिख गुरु थे गोविंद सिंह थे, इन्होंने क्या किया था भाई, अपने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ, आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना करी। ठीक है, ओके। देखिए भाई, अब हम यहां पर बात करते चलिए। देखिए मैनीटोबा का संबंध कहां से, कनाडा से। कनाडा यहाँ मैनीटोबा की विधानसभा के अंदर, ये आपका प्रांत है। कनाडा का क्या भाई आपका एक स्टेट है, कह सकते हो प्रांत है। इस प्रांत की विधानसभा के अंदर एक बिल पास किया गया है, जो आपका पगड़ी दिवस का प्रस्ताव पारित किया गया। पगड़ी दिवस कब, 13 अप्रैल को इस पूरे प्रांत में आधिकारिक रूप से पगड़ी दिवस मनाया जाएगा। और इसने एक अच्छी पहल की है। किसको लेकर के पहल की है भाई, जो आपका कहते हैं ना एक किस्म से वर्ण भेद वाली बात को यहाँ पे समाप्त किया गया है, आधिकारिक मान्यता प्रदान कर दी है। 13-14 अप्रैल को बैसाखी पड़ती। इसी दिन आपका 1699 में गुरु गोविंद सिंह, जो कि अंतिम गुरु थे, तो पहले गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु नानक देव ने इस सिख धर्म की स्थापना करी थी, वही पगड़ी बांधते हैं। कनाडा में संख्या ज्यादा है भाई, ठीक है। तो बैसाखी के दिन 13-14 तारीख को अप्रैल को जो पड़ता है, 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना करी थी। यहाँ क्वेश्चन बनता है, गुरु गोविंद सिंह ने एक बात कही थी कि अब के बाद, मेरे बाद कोई भी जिंदा व्यक्ति क्या नहीं बनेगा, मेरे बाद कोई भी जिंदा व्यक्ति आपका अभी गुरु नहीं होगा। केवल जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब ही क्या रहेंगे आपके गुरु ग्रंथ साहब ही आपके क्या रहने वाले हैं, गुरु के तौर पे रहेंगे, ठीक है। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। और गुरु गोविंद सिंह के बाद किसने सिखों का नेतृत्व किया, ये एसएससी के अंदर भी पूछा गया, सिखों का नेतृत्व किसने किया है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन था। तो बंदा बहादुर भाई, बंदा बहादुर द्वारा क्या किया गया था, सिखों का नेतृत्व किया गया था। ये भी शानदार क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, है ना। तो अंतिम क्वेश्चन था, सिख धर्म की जब जिक्र आई है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इनकी अरदास भी है, अरदास है जैसे हम आरती करते हैं, ऐसे इनकी अरदास है। एक कमकार सत्य नाम करता पुर निर्भय निर्भय अकाल मूर्ता जुगनी शैबान गुरु प्रसाद जब तब आज सत जुगात सत हैप्पी सत बोले सोनिया सत श्री अकाल। और इस सत श्री अकाल के साथ गुरु गोविंद सिंह को याद करते हुए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और मुझे आशा है कि आप लोग सब ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट।